हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम जो टॉपिक ऑफ द डे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सार्क। ठीक है, तो जल्दी से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। तो देखिए, हमें आज सार्क के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी ज़रूरी है कि ये है क्या। तो सार्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके बहुत सारी कंट्रीज आती हैं और वो मिलकर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट है, इंटीग्रिटी है पॉलिटिकल लेवल पे, उस सब चीज़ों को इंश्योर करती है। अब देखिए, हमें पढ़ना क्या है आज की वीडियो में, कितने मेंबर स्टेट्स हैं, फॉर्मेशन कब हुई और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, सेक्रेटरीट कहाँ पे है, पहली मीटिंग कहाँ हुई, लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं, क्या इंडिया मेंबर है, बस ये चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, बट जितने भी पॉइंट्स होंगे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में, राइट। तो देखिए, सार्क की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आती है फुल फॉर्म। सो सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में हल्का सा एक थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि कुछ पर्टिकुलर देश है उनकी गवर्नमेंट्स ने एक साथ हाथ मिलाया है और वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, सोशल लेवल पे डेवलपमेंट होगी, इसलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सार्क क्या है, साउथ ईस्ट एशिया याद रखना है। पूरे वो जैसे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन सार्क क्या है, साउथ एशिया, यानी जो साउथ, आप वर्ल्ड मैप खोलिए वहां पे देखिए साउथ एशिया कहाँ पे आता है ना। तो सिर्फ उसी पार्ट के ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में जो कुछ कंट्रीज हैं, स्टेट्स को हम कंट्रीज भी रेफर करते हैं, तो उनकी एक यूनियन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है मेंबर स्टेट्स। कितनी मेंबर्स हैं सार्क के, तो है टोटल 8। अगला क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया मेंबर है सार्क का? यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ सार्क। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कंट्रीज के नाम लिखे हैं और यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि कौन कौन सी कंट्रीज सार्क में आती हैं। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए और खुद मुझे बताइए कि आपको क्या चीज इजी लग रही है। मैप के थ्रू पढ़ना, डायग्राम के थ्रू पढ़ना इजी लग रहा है, या फिर रटना इजी लग रहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ऐसे याद करना इजी लग रहा है, या इस तरह से याद करना इजी लग रहा है? इस तरह से, राइट। बस दिमाग में रखना है सार्क। अब सार्क में यहां से चलते हैं हम। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैप देखते होंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप आपके स्टडी टेबल के पास होना चाहिए। एटलस से ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है मैप, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कुछ भी एकदम से नजर मारी, कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बैठे हैं, फोन ही चला रहे हैं, तब भी नजर चली जाती है मैप पे। तो अगर एक दो कंट्रीज भी दिमाग में बैठ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे सार्क की। अगर आपने मैप लगाया है ना अपनी आंखों के सामने स्टडी टेबल के पास, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 3 तो ऐसे ही याद हो गई। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 ऐसे याद होगी। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और नीचे आइलैंड्स बचे श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये टोटल 8 कंट्रीज जो हैं वो मेंबर्स हैं सार्क की, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरी दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है उसका 3% आता है सार्क के अंडर। तो देख लीजिए दुनिया कितनी बड़ी है ना। चलिए नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से आता है, फॉर्मेशन कब हुई थी? 1985 में। फाउंडेड इन, अब ये कहां पे फाउंड की गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन? ढाका, बांग्लादेश में। ये है बांग्लादेश, यहाँ पे है ढाका। ठीक है, सेक्रेटरीट, अब इसके सेक्रेटरीट मतलब ऑफिस जो होता है, मेन ऑफिस कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, वहां पे है। ठीक है, अब आपको कंट्रीज का पता चलेगा। मालदीव जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। आप अपने हिसाब से एक बार मैप पे देखिए, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसके बारे में और क्या क्या दिया है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। आर्थिक स्तर पर विकास करना इन 8 कंट्रीज का, और रीजनल मतलब क्षेत्रीय लेवल पे इंटीग्रेट, जोड़ के रखना इन कंट्रीज को, ये काम है सार्क का। ठीक है, अब सार्क ने जो है कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था साफ्ता। अगर आप कर रहे हैं प्रिपरेशन तो कभी ना कभी आपने साफ्ता का नाम सुना होगा, नहीं भी सुना, इफ यू आर न्यू कोई बात नहीं, साफ्ता मैं आपको बताती हूँ क्या है।
फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, मतलब ये जो कंट्रीज है इनके बीच में ट्रेड बिल्कुल फ्री कर देना। ये 2006 में किया था लॉन्च, लेकिन एकदम से फ्री नहीं होगा कि अगर पहले 40% टैक्स लगता है तो उसको 35% करो, फिर धीरे धीरे उसको 30 करो, फिर धीरे धीरे उसको 20 करो। इस तरह से उन्होंने टारगेट्स रखे थे, फेज रखे थे कि 2017 में इतना होना चाहिए, 2019 में इतना कम करो, इस तरह से फेज रखे थे। ठीक है, सो अमंग अबव 8 नेशन, सिर्फ इन 8 जो मैंने ऊपर आपको 8 देश बताया ना जो मेंबर्स हैं सार्क के, सिर्फ इन्हीं के बीच में, पूरी दुनिया में नहीं। ठीक है, सो साफ्ता क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, नाउ क्यों ये लॉन्च किया गया? टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज ऑफ ऑल द ट्रेडेड गुड्स टू जीरो। कस्टम ड्यूटी समझते हैं कि जैसे किसी बाउंड्री, एक जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, इंडिया से हम बांग्लादेश कुछ भेज रहे हैं, तो एक देश की बाउंड्री से निकल के वो दूसरे देश की बाउंड्री में जा रहा है, तो उस टाइम पे कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, टैक्स होते हैं ये एक तरह की। ठीक है, तो इन टैक्सेस को रिड्यूस करना है, कुछ भी आप व्यापार कर रहे हो हर एक चीज पे टैक्स रिड्यूस करना है 0 तक, ये टारगेट रहता है। ठीक है, तो अब ये आता था साफ्ता के अंडर कि थोड़ी सी इंटीग्रेशन बढ़ाओ और जो ये ट्रेड वगैरह है इसको 0 करना है। ठीक है, अब देखिए सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं डायरेक्टली सबमिट्स की तरफ कि पहली सबमिट कब हुई, लेटेस्ट सबमिट कब हुई, कहाँ हुई, क्या न्यूज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम पढ़ेंगे। बट आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा जो है, आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे जुड़ जाएंगे मेरे साथ, एंड देन जो भी आपके डाउट्स हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी प्राइसिंग डिटेल्स हैं मैं वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम बात करते हैं फर्स्ट सबमिट कब हुई थी सार्क की। तो देखिए फॉर्मेशन कब हुई थी? 1985 में, तो ऑब्वियसली सबमिट भी तभी हुई होगी। फॉर्मेशन हुई थी ढाका में, तो पहली सबमिट भी हुई थी ढाका में, ऐसे याद रखना है। फॉर्मेशन 1985 में हुई थी, मतलब फर्स्ट सबमिट भी तभी हुई थी। फॉर्मेशन ढाका में हुई थी, मतलब इसकी फर्स्ट सबमिट भी ढाका में हुई थी। तो ये काम तो हो गया आपका, याद है ना। अब हम पढ़ते हैं लेटेस्ट सबमिट। तो लेटेस्ट जो है वो 19th सबमिट हुई थी, कब? 2016 में। अरे 2023 चल रहा है, 2016 के बाद कोई सबमिट ही नहीं हुई क्या? बिल्कुल, उसके बारे में पढ़ेंगे। 19 सबमिट 2016 में शेड्यूल की गई थी, लेकिन कैंसिल हो गई थी, वो भी नहीं हुई है। शेड्यूल कहाँ की गई थी? पाकिस्तान इस्लामाबाद में। ये डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगी 19 सबमिट सार्क की, लेकिन वो कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि उरी टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, और इंडिया ने क्या किया था? इंडिया कैंसल्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन दिस सबमिट। अब क्योंकि जो ये सबमिट है ये पाकिस्तान में होनी थी, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, तो इंडिया ने बोल दिया कि हम इस सबमिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, रीजन वही है, ड्यू टू इट्स इन्वॉल्वमेंट इन टेरर अटैक, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी इस अटैक में। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? 2022 में शेड्यूल की गई। अब उस टाइम तो कैंसिल हो गई, फिर नहीं हो पाया कुछ भी। फिर 2022 में शेड्यूल की गई कि फिर से पाकिस्तान रखा था टारगेट, तो पाकिस्तान में तो करवानी पड़नी थी कि अब हम इसको फिर से पाकिस्तान में करवाएंगे, लेकिन उसकी कोई अपडेट नहीं है कि 2022 में हुई या नहीं हुई, कुछ भी अपडेट अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे। ठीक है, चलिए बस मुझे आज आपको इतना ही बताना था सार्क के बारे में। तो मैंने आपको जैसे बताया था बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। एंड फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, एंड देन अगर आप चाहें तो मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। राइट, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।